जनाजे की नमाज के अंदर रफ़उल यदैन करना है या नहीं करना है, यानी हाथों को उठाना है या नहीं उठाना है। तिरमिज़ी के अंदर सही सनद से हदीस मिलती है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बरा फी जनाज़तिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे में अल्लाहु अकबर तकबीर कही, व रफ़अ यदैहि फी अव्वली तकबीरतिन, और अपने हाथों को उठाया पहली तकबीर में, व वदा अल यमना अलल युसरा, और सीधे हाथ को उल्टे हाथ पे रखा। अब यहाँ पर इस हदीस में ये बात तो जिक्र मिलती है कि पहली तकबीर के साथ रफ़ा यदैहि हाथ उठाया, लेकिन बाकी तकबीरों में उठाया ये भी जिक्र नहीं है, नहीं उठाया ये भी जिक्र नहीं है। बाज़ उलमा इस हदीस को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि जनाजे की नमाज में पहली तकबीर के साथ ही उठाना चाहिए और दूसरी तकबीरों के साथ नहीं उठाना चाहिए। दूसरी एक हदीस है जो सही सनद के साथ मुस्नद अश-शाफ़िई में है और इमाम बुखारी ने भी मुअल्लक़ सनद के साथ जिक्र किया है, जिसके अंदर आता है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में, अन्नहु काना यरफ़उ यदैहि कुल्लमा काना कब्बरा अला जनाज़ा, कि उन्होंने जब भी जनाजे की नमाज में कब्बरा तकबीर कहते, अल्लाहु अकबर कहते, तो हाथ उठाते। अब यहाँ पे जिक्र मिल रहा है बार बार हाथ उठाने का, बार बार रफ़उल यदैन करने का। इसे दलील बनाकर बहुत सारे उलमा ने कहा है कि अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी रसूल है, ये इबादत का अमल है, खुद की तरफ से तो उन्होंने नहीं निकाला होगा, खुद की तरफ से इजाद नहीं किया होगा, सीखा होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही। तो हालांकि ये अमल सहाबी का है, लेकिन फ़ी हुक्म मरफ़ू, ये मरफ़ू के हुक्म में, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ज़रूर सीखा होगा, उसी एतबार से हमें देखना चाहिए। इसे दलील बनाकर दूसरे उलमा कहते हैं कि तकबीर के साथ, हर तकबीर के साथ, हर अल्लाहु अकबर के साथ रफ़उल यदैन करना चाहिए। ये भी मसला है। अगर आपको ज़्यादा इत्मीनान इस दलील से है और आप सुन्नत समझकर रफ़उल यदैन हर तकबीर के साथ करते हैं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। और अगर आप पहली दलील को ज़्यादा मजबूत समझकर ये समझते हैं कि कोई चीज़ यकीनन ज़रूर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली होती और नहीं मिली, तो ये दलील है कि उन्होंने नहीं किया होगा और आप समझते नहीं करना है और यही सुन्नत है और करते हैं, तो आपके लिए ये बेहतर है। और दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ रवादारी रखना चाहिए, टॉलरेंस रखना चाहिए। एक और मसला मैं आपको बता दूं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि जनाजे की नमाज सुन्नत में हम देखते हैं तो 4 तकबीरों के अलावा 5, 6, 7 और 9 तकबीरों के साथ भी पढ़ना हमें मिलता है, जैसे कि अलग अलग हदीसों में आता है। 5 तकबीरों की हदीस ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है कि उन्होंने 5 तकबीरों के साथ जनाजे की नमाज पढ़ाई और उनसे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरुहा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। तो 5 की भी हदीस है। 6 के बारे में हदीस आपको सही बुखारी में मुअल्लक़ फॉर्म में मिलेगी, सईद इब्न मंसूर में सनद के साथ मिलेगी कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहल बिन हनीफ की जनाजे की नमाज जो पढ़ाई थी तो 6 तकबीरों के साथ पढ़ाई थी। और 7 तकबीरों की दलील आपको बैहक़ी में मिलेगी, जिसमें आता है अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु की जनाजे की नमाज 7 तकबीरात के साथ पढ़ाई थी। और 9 तकबीरों की दलील हसन सनद के साथ मानी और आसार में है, जिसकी तहकीक अहकामुल जनाइज़ में है, जिसमें आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अला हमज़ा फ़कब्बरा अलैहि 9 तकबीरात, हमज़ा की जनाजे की नमाज उन्होंने पढ़ी और उसमें 9 तकबीरात के साथ जनाजे की नमाज पढ़ी। बाज़ लोग कहते हैं कि शुरू के ज़माने में था, बाद में नहीं था। ये किसी भी सही हदीस से नहीं मिलता है और आपको सहाबा का अमल मिलेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद में अमल करते हुए सिखाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसा किया। तो हम देखते हैं अगर मनसूख हुआ होता तो सहाबा उस पर अमल नहीं कर रहे होते। तो किसी के लिए, जैसे कि हम देखते हैं साहिब फजीलत वाले लोगों के लिए ज़्यादा तकबीरों के साथ भी जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है। और जैसा कि मुस्नद शाफ़ई के हदीस में आया है, वो युखलिसु दुआ लिल जनाइज़ फित तकबीरात, बाकी की सारी तकबीरात में जनाजे के लिए दुआ की जाएगी। यानी कि पहली तकबीर अल्लाहु अकबर के बाद सूरतुल फातिहा को एक और सूरा, फिर अल्लाहु अकबर के बाद दरूद पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर के बाद जो बाद में जितनी भी तकबीरात है अगर हुई तो उसके अंदर मैयत के लिए दुआ करेंगे।